हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा राजपूत आज से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी फार्मा नोट्स पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक डी फार्मा सेकेंड ईयर का न्यू सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो ऐसे हम धीरे धीरे इसके सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी इसका एक फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसी से उनको पढ़ाया जाएगा। जिस किसी को भी इसके नोट्स की पीडीएफ चाहिए वो मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी लेक्चर में, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। तो फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी को अगर हम ब्रेक करें एक टाइप से, तो फार्माकोन एंड लोगोस मीन्स एंड लोगोस यानी कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लोगोस से, लॉजी जो है हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि ड्रग की स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी। यानी कि ड्रग की स्टडी क्या क्या उसका जैसे कि यूज है किसी ड्रग का, क्या उसका साइड इफेक्ट है, कौन सी डिसीज में यूज की जाने वाली है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होना है, कहाँ पे कैसे उसका एक्सक्रीशन होना है, ये सब काइंड में पढ़ते हैं उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी में। इसमें हमारी 2 चीज आती हैं ड्रग की, जैसे कि हमें फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। एक तरह से यानी कि फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी एंड डायनेमिक की स्टडी हम काय में करते हैं, फार्माकोलॉजी में। क्या है फार्माकोकाइनेटिक एंड क्या है फार्माकोडायनेमिक। सपोज करो आपने कोई एक ड्रग ली, यानी कि मेडिसिन ली, तो वो हमने ली, तो हमने सबसे पहले हमने उसको माउथ के थ्रू हमने लिया, तो वो क्या हो गया, ड्रग का एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है, ड्रग का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। उसके बाद उसका क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद एंड लास्ट स्टेप क्या होता है उसका, एक्सक्रीशन। तो इन सब के स्टडी यानी कि उसका कैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ड्रग की इन सब की स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोकाइनेटिक। यानी कि जब हम कोई मेडिसिन लेते, मान लो आपको बुखार आ रहा, मेडिसिन ली, तो उसके बाद उसके इस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो प्रोसेस है, यानी कि हमारी बॉडी ने उसके जो हमने मेडिसिन लिया उसका क्या करा, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन करा, डिस्ट्रीब्यूशन करा, मेटाबॉलिज्म का, ये सब तो क्या कहलाया, फार्माकोकाइनेटिक। डायनेमिक क्या है फिर, तो डायनेमिक क्या है कि जब हमने मेडिसिन ली है उसने हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट करा है। मान लो तुम्हें बुखार हो रहा था, फीवर हो रहा था, पहले हमारा फीवर क्या हो रहा था, हमें फीवर हो रहा था हमारे ज्यादा, उसके बाद हमारा फीवर क्या हो गया, हमारा ठीक हो गया, कम हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, डायनेमिक, यानी कि ड्रग ने क्या इफेक्ट करा हमारे फीवर को, जो हमें प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक। और जो हम तो समझ में आ गया, यानी कि जो भी मेडिसिन हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रही है वो डायनेमिक कहलाता है। और बॉडी हमारी मेडिसिन के साथ में क्या क्या रिएक्शन कर रही है, क्या क्या कर रही है, क्या इफेक्ट कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। जैसे मान लो सिर में दर्द हुआ, तो ये सब एब्जॉर्प्शन ये सब होके उसके बाद क्या हुआ, वो अपने ब्लड के थ्रू कहाँ पे गई, ब्रेन में गई, तो ब्रेन में जाके उसने क्या करा, एक्शन शो करे, यानी कि सिर दर्द ठीक कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा डायनेमिक। ऐसे थोड़ी ना, मान लो सिर में दर्द हो रहा है, ये हमारे टैबलेट है, सिर में दर्द हुआ तो ये थोड़ी डायरेक्ट ब्रेन में चली गई, नहीं, पहले कहाँ गई, स्टोमक से इंटेस्टाइन से क्या हुआ, हमारे ब्लड में गई, ब्लड के थ्रू कहाँ गई, हमारे ब्रेन में, फिर उसने जाके कहा अपना एक्शन शो करा, तो ये क्या हो गया, डायनेमिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो उसका हम क्या क्या पढ़ते हैं, ड्रग का कैसे उसका यूज है, ड्रग का क्या यूज है, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, ड्रग का, इन सबकी स्टडी कहाँ करते हैं हम, फार्माकोलॉजी में। तो हम पढ़ते हैं, आज हम इसका देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का मैं एक टॉपिक की काफी लंबा चैप्टर है, तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका जर्नल थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड कुछ हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन 2 टॉपिक को क्लियर करेंगे। राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ड्रग को लेने के कौन कौन से राउट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है, स्कोप वगैरह इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं कभी आ जाए। तो क्या आता है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी हमारे 2 वर्ड से मिलकर बनी है, फार्माकोन एंड लोगोस। लोगोस जो है
लोगो जो एक ग्रीक वर्ड है उससे हमारा इसको बनाया लोगी यानी, ठीक है। तो फार्माकोन मीन्स क्या होता है, ड्रग। लोगोस मीन्स क्या होता है, स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग की स्टडी क्या कहलाती है, हमारी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ medical science which deals with the study of drug, their properties, mechanism of action, therapeutic use, adverse effect, absorption, distribution, metabolism and excretion of drug। तो फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस की हमारी ब्रांच है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, स्टडी करते हैं इसके ड्रग की, क्या उसकी प्रॉपर्टी यानी कि देयर प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि हमने जैसे ड्रग ली तो कैसे कैसे उसने अपना एक्शन शो करा, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, थेराप्यूटिक यूज क्या उसका यूज है, एडवर्स इफेक्ट यानी कि लेने के बाद ड्रग कोई ना कोई थोड़ा बहुत एडवर्स इफेक्ट देती है ना, किसी का माइनर होता है किसी का ज्यादा होता है, तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है, एब्जॉर्प्शन कैसे उसे लें, वो एब्जॉर्प्शन है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सब काइंड ड्रग के क्या करना है, उसकी स्टडी कहाँ करते हैं हम, फार्माकोलॉजी में। अब बता ड्रग क्या है। A drug is defined as any substance which used to cure, diagnose or prevent disease। ड्रग की एक सब्सटेंस होती है जो कि किस लिए यूज की जाती है, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए। मैं सोचा ये इंग्लिश में क्योंकि इनकी सिर्फ एक थोड़ा डेफिनेशन है इसमें, इसलिए इंग्लिश में जो थोड़ा इजी है उसे इंग्लिश में रखा है। कहता है ब्रांच एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि क्या ब्रांच है इसकी, क्या इसकी स्कोप है। फार्मेसी, सबसे फर्स्ट आता है फार्मेसी। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक आर्ट एक साइंस है मेडिसिन को प्रिपेयर करने की, डिस्पेंस करने की, ठीक है, यानी कैसे उसे प्रिपेयर करना है, कैसे पेशेंट को डिस्पेंस करके मेडिसिन देनी है, और उसे थोड़ी ये भी एडवाइस देनी कि कितने टाइम लेनी है, इसे खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले नहीं, सब क्या है आते हैं हमारा फार्मेसी में। फिर आता है फार्माकोकाइनेटिक, जो अभी बताया था, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, यानी कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि जब हमने कोई मेडिसिन ली तो बॉडी ने ड्रग पर क्या एक्शन शो करा, यानी कि उसके साथ में क्या रिएक्शन शो करा, उसका ऐसे एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्सक्रीशन हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग ने बॉडी पर क्या एक्शन शो करा, वो क्या कहलाता है हमारा फार्माकोडायनेमिक। जैसे बुखार हो रहा था उसने बुखार ठीक कर दिया। फिर आता है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इंक्लूड्स द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें हम क्या इसकी स्टडी करते हैं ड्रग के इफेक्ट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, जैसे कि हमारा कैंसर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, डेथ और कैंसर सेल्स होगी, उन पर इफेक्ट क्या शो कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं कीमोथेरेपी। से कैंसर्स वगैरह होते हैं तो कीमोथेरेपी दी जाती है ना हमारी उसमें। फिर आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, मॉनिटर, डिटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, मान लो कोई हमने मेडिसिन ली तो उसके कुछ तो साइड इफेक्ट होंगे, तो उन्हें साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना और फिर उन्हें प्रिवेंट करना क्या कहलाता है, फार्माकोविजिलेंस। उन सब की स्टडी करना कि फिर बाद में कि इसके साइड इफेक्ट और ज्यादा ना हो, तो उन सब की स्टडी क्या कहलाएगी हमारी फार्माकोविजिलेंस। टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड डिटेक्टिंग ऑफ पॉइजन एंड इट्स ट्रीटमेंट, यानी कुछ ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट हो जाते हैं तो उनकी स्टडी क्या कराती है टॉक्सिकोलॉजी, और उनका ट्रीटमेंट भी करना, फिर उनका डिटेक्ट करना पॉइजनस को, सब क्या कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। फिर आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, यानी कि जो हम बीमार हो रहे हैं तो हमने कोई मेडिसिन ली है, ये इंश्योर करती है कि जो हमने मेडिसिन रहे सेफ रहे, इफेक्टिव रहे, उससे कोई प्रकार की हमें हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो मेडिसिन लेने के बाद। फिर आता है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हाउ जीन्स इफेक्ट द रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारी बॉडी में जीन्स हैं वो ड्रग के साथ में क्या ड्रग उनके साथ इंटरेक्ट करके क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है। मान लो ये कोई 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, सेम ड्रग इसने ली, इतने ही अमाउंट में, मान लो 2 mg ए पर्सन को दी गई, 2 mg ही बी पर्सन को दी गई, 2 mg ही 3 पर्सन को दी गई, तो लेकिन इन पे ड्रग का इफेक्ट क्या हुआ, अलग अलग हुआ। क्यों, इससे क्या हुआ, मान लो उससे वो ये ठीक हो गया, इससे भी थोड़ा ठीक हो, लेकिन थोड़े उसके क्या हुआ,
थोड़े कम इस पे साइड इफेक्ट है, लेकिन सी पे क्या हुआ वो ठीक नहीं हो, लेकिन उसमें पता है साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि सबके जीन्स बॉडी में अलग अलग हैं, तो उनने जीन्स ने उसके ड्रग के रिस्पॉन्स, ड्रग के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन था उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो सबने ड्रग ने तीनों पे क्या हुआ, अलग अलग अपना रिएक्शन शो करा, तो सबका रिस्पॉन्स क्या हुआ, अलग अलग आया। इसलिए जीन्स भी क्या होते हैं, हमारे ड्रग के जो भी हमने लिए उस पर इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए कोई भी ड्रग ली गई है तो जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों ने ली है तो सब पे सेम इफेक्ट शो करे। सेम इफेक्ट शो नहीं करती है कि कोई ड्रग किसी में साइड इफेक्ट ज्यादा कॉज कर देगी, किसी में कम कॉज कर देगी। ठीक है, फिर आता है हमारा थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक क्या है? विच इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ ड्रग फॉर क्योरिंग डिसीज एंड रिलीविंग देयर सिस्टम। थेराप्यूटिक क्या है? यानी कि हमें ड्रग का यूज करना किस लिए, डिसीज को ठीक करने के लिए, और जो भी डिसीज के जो सिम्टम्स आए हैं उसे रिलीफ मिले उनसे, यानी कि वो सब ना हो, ठीक हो जाए। जैसे मान लो बुखार आ रहा है या फिर तो उसमें तुम्हारा शरीर में दर्द हो रहा है, चक्कर मान लो किसी को, तो फिर ये सब में क्या होता है, थोड़ा रिलीफ मिले, तो उसे क्या बोलते हैं, थेरापी, यानी कि ड्रग का यूज सही तरीके से, यानी ठीक। फिर आता है बिहेवियरल फार्माकोलॉजी, स्टडी हाउ ड्रग इफेक्ट बिहेवियर, मूड एंड एक्शंस। यानी कि मान लो कोई ड्रग हमने ली तो उसका, ड्रग का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो, कुछ क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, कुछ मूड स्विंग्स हमारे हो रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हमारा बिहेवियर फार्माकोलॉजी। यानी कि ड्रग लेने के बाद हमारी बिहेवियर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी करना, उसके इफेक्ट की स्टडी करना, क्या बोलता है, बिहेवियरल फार्माकोलॉजी। फिर आता है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डिस्कवरिंग एंड न्यू ड्रग फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ड्रग डिस्कवरी क्या होता है? यानी कि न्यू ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करना, उसका डिस्कवर करना, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे देखो न्यू ड्रग का डिस्कवरी रिसर्च होती रहती है। ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशन भी होते हैं। मान लो कोई ड्रग है, अभी उसका साइड इफेक्ट मान लो 20% आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया गया तो थोड़े कम साइड इफेक्ट्स हो गए उसके, और तो इस तरह से ना रिसर्च एंड मॉडिफिकेशन चलता रहता है ड्रग्स का। ठीक है, हमारा राउट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यानी कि हमें मेडिसिन को कौन कौन से राउट्स हैं बॉडी में इंजेक्ट करने के। जैसे कि हमारे इंजेक्शन, हमें कुछ मेडिसिन हमारे इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में दी जाती हैं, कुछ हम ओरली लेते हैं, जैसे हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, सिरप हो गया, लेक्चर्स हो गए, ये सारे क्या है, हम मुंह के थ्रू लेते हैं। तो कौन कौन से राउट्स हैं वो पर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द आता है ये, लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है, राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होते हैं राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो मेथड, पाथवे होते हैं जिसके थ्रू ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। यानी कि एक ऐसा रास्ता होता है, पाथ होते हैं जिनके थ्रू बॉडी में ड्रग को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो कौन कौन से राउट्स होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये फ्लो चार्ट जरूर बना के आना एग्जाम में। फिर आता है हमारा इंटरल राउट, पेरेंटल राउट एंड लोकल राउट। इंटरल राउट यानी कि जिसमें हमारी ड्रग जो होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उससे होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरल राउट। यानी कि जैसे हमने टैबलेट ली, टैबलेट हमारे इसोफेगस से स्टोमक में गई, स्टोमक से इंटेस्टाइन में, फिर ब्लड में, फिर जहाँ पे अपना उसे एक्शन शो करना है वहां गई। तो ये कायम आ जाते हैं हमारे इंटर राउट में से, ओरल, वक्कल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनको एक एक करके भी बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है पेरेंटल, यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू दी जाने वाली मेडिसिन, इंजेक्शन के थ्रू इसमें हमारी मेडिसिन दी जाती है, जैसे हमारा इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस, और इंट्राडर्मल। फिर आता है हमारा लोकल राउट्स। लोकल राउट्स में जो हमारी लोकल यूज की जाती है, जैसे कि हमारा हाथ पे जैसे क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, ये हमारे लोकल में आ जाता है। जैसे हमारा टॉपिकल राउट्स एंड बॉडी कैविटी, तो क्रीम वगैरह लगा ले तो वो टाइम आ गया हमारा टॉपिकल राउट्स एंड बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी की कैविटी में इंसर्ट की जाती है इसमें मेडिसिन, जैसे कि हमारे आईज होगी, ईयर्स हो गई, ये सब टाइम आ जाती है हमारी बॉडी कैविटी में। अब इनको देख के करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा इंटरल राउट। इंटरल राउट में इंटरल राउट यानी कि इसमें हमारी ड्रग क्या होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरती है। इसमें फर्स्ट आती है हमारी ओरल राउट्स। ओरल राउट्स क्या होते हैं, इसमें ओरल राउट्स में मेडिसिन जो होती है हमारी माउथ के थ्रू दी जाती है। क्या एडवांटेज है इसके, इजी टू यूज यानी कि लेने में इजी है, लो इनकी कॉस्ट होती है, पेनलेस होती है क्योंकि दवाई वगैरह खाने में कोई पेन तो होता नहीं है, कैन बी टेकन बाय द
पेशेंट यानी कि पेशेंट अपने आप ले सकता है इसे, किसी की जरूरत नहीं है, किसी टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं है इसमें। फिर आता है इसका डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी में इसका यूज नहीं कर सकते हैं ओरल राउट्स का, क्योंकि मान लो किसी को इमरजेंसी है, लेकिन क्यों नहीं यूज, अभी आता है कि इमरजेंसी में क्यों नहीं इनका यूज कर सकते ओरल राउट्स का, क्यों, क्योंकि इनकी बायोएबिलिटी 100% नहीं होती, 100% ही अपना एक्शन शो नहीं करती, क्योंकि इनका कुछ ड्रग के पार्ट्स का मेटाबॉलिज्म हो जाता है हमारा, इसलिए एक्शन स्लो होता है, क्योंकि पहले उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो क्या होता है हमारा फिर लीवर में जा रही है, यानी कि इसमें हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसमें टाइम लगता है इसका रिएक्शन शो होने में। कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट बेहोश है उसे भी हम टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल्स वगैरह नहीं दे सकते। फिर आता है हमारा वक्कल राउट्स। वक्कल राउट्स क्या होता है, वक्कल राउट्स में ड्रग को चिक एंड गम्स के बीच में रखा जाता है, यानी कि चिक यानी कि मसूड़ों के, गालों कर मसूड़ों के बीच में रखा जाता है वो मेडिसिन, ठीक है। जैसे कि हमारा रैपिड एब्जॉर्प्शन, इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रैपिड होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे धीरे धीरे ऐसे हम चूसते रहते हैं, उसमें रख के वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहती है हमारी बॉडी में। तो वाई पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, यानी कि बाईपास करते हैं, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ड्रग जो है हमारे स्टोमक में नहीं जाती है, ठीक है। इजी टू यूज, यानी कि इसका क्या होता है हमारा इज यूज होने में ये इजी होती है, ठीक है। ड्रग कैन बी रिमूव इफ नीडेड, यदि मान लो हमने ड्रग ली, उससे कोई हमारी इरिटेशन हो रही है लेने के बाद, तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं इजीली। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ओनली स्मॉल डोज कैन बी गिवन, इसके थ्रू हम कोई ज्यादा मेडिसिन हम यहाँ पे अपने रख के हम ले नहीं सकते, क्योंकि स्मॉल डोज ही हम ले सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर इरिटेटिंग ड्रग, यानी कि जो ड्रग इरिटेशन कोज कर रही है उन ड्रग को भी हम इस राउट्स के थ्रू नहीं ले सकते। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग शुड बी अवॉइड अंटिल दैट ड्रग डिसोल्व, जब तक हमारे मुंह में ड्रग है, जब तक वो डिसोल्व नहीं हो जाती, ना ही तो हम कुछ खा सकते हैं, ना ही हम कुछ पी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सबलिंगुअल राउट। सबलिंगुअल राउट्स का, सबलिंगुअल राउट्स में ड्रग को जीभ के नीचे रखा जाता है, यानी कि जीभ है ना, जीभ के नीचे की साइड रखा जाता है। इसके क्या एडवांटेज है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि इसका एक्शन भी क्या होता है, जल्दी शो होता है, अच्छा होता है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी ये भी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है, मेडिसिन जो होते हैं हमारे लीवर में नहीं जाती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है हमारे लीवर में, जब लीवर में नहीं जाएगी तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा लीवर में। इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, लेने में भी इजी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, यानी कि सारे ड्रग्स को हम इस राउट्स द्वारा, यानी कि सबलिंगुअल राउट्स द्वारा हम नहीं ले सकते। ओनली स्मॉल डोज कैन बी गिवन, यानी कि स्मॉल डोज को हम जीभ के नीचे रख के ले सकते, ज्यादा लार्ज डोज तो हम रख भी नहीं सकते। नॉट सुटेबल फॉर इरिटेटिंग ड्रग, जो ड्रग्स इरिटेशन कोज कर रही है उन ड्रग्स को भी हम नहीं ले सकते। इसके बाद आता है हमारा रेक्टल राउट। रेक्टल राउट यानी कि ड्रग इंसर्ट इन रेक्टम, कुछ ड्रग होती है जो कि हमारे रेक्टम में इंसर्ट की है, जैसे हमारी सपोजिटरीज होगी ना, ये सब क्या है हमारे रेक्टम में इंसर्ट की जाती है। इनके सपोजिटरीज द्वारा हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे इसमें क्या होती है ये। फिर आता है एडवांटेज क्या है इसका, सुटेबल फॉर लोकल एक्शन इन रेक्टम, यानी कि मान लो में रेक्टम में कोई लोकल एक्शन चाहिए उसके लिए सुटेबल होती है। इजी टू एडमिनिस्टर, यानी कि लेने में भी इजी होती है। यूजफुल इन वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि मान लो किसी पेशेंट बेहोश है, फिर से वॉमिटिंग वगैरह होती है तो उसके लिए यूजफुल होती है। पेरेंटल राउट्स, पेरेंटल राउट्स क्या होते हैं, इनमें यानी कि इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आती है इसमें इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में क्या होता है, इंट्रावीनस राउट में जो होते हैं ड्रग हमारी वेन्स में इंजेक्ट की जाती है, यानी कि नसों में इंजेक्ट की जाती है। क्या इसका एडवांटेज है, 100% बायोएबिलिटी, यानी कि इसमें 100% बायोएबिलिटी होती है। या ड्रग की हमारी डायरेक्ट क्यों होती है 100%, क्योंकि ड्रग क्या है हमारी डायरेक्ट वेन में जा रही है, इसलिए क्या होती है 100% बायोएबिलिटी। इंट्रावीनस ही ऐसा है जिसकी 100% बायोएबिलिटी होती है। इंट्रामस्कुलर की भी अच्छी होती है बायो, लेकिन 100% उसकी नहीं हो सकती कि उसकी भी 100% होती है।
फिर आते हैं वेरी रैपिड एक्शन, बहुत जल्दी एक्शन शो करते हैं। मान लो इमरजेंसी केस में जैसे कि एकदम उसको एक्शन चाहिए है, तो उसे हम ओरल राउट्स नहीं देंगे, आईवी देंगे, क्योंकि क्या डायरेक्ट ब्लड में जा रही है, तो एक्शन क्या होगा, जल्दी शो होगा। यानी यूजफुल इन इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में यूजफुल होते हैं। इट इज यूजफुल इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, मान लो कोई पेशेंट बेहोश है तो उसे क्या होंगे, हम इंजेक्शन दे सकते हैं आराम से। डिसएडवांटेज क्या होंगी, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इसमें सेल्फ मेडिकेशन की हम नहीं ले सकते, खुद से हम इंजेक्शन अपने लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं ना, टैबलेट वगैरह तो खुद ले सकते हैं। तो इस राउट्स को लेने के लिए हमें ट्रेन पर्सन ही चाहिए। इट कैन बी पेनफुल हो सकता है। मैंने इंजेक्शन लगाया तो कभी कभी क्या है, दुखता भी है ज्यादा, जब लगाते हैं जब भी दर्द हो, तो कभी कभी तो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो बाद में भी दर्द करते हैं 3 से 4 दिन, तो पेनफुल होता है। रिक्वायर्ड ट्रेन पर्सन, यानी कि इसमें ट्रेन पर्सन की रिक्वायर्ड होती है, खुद से हम इसे नहीं लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, आईवी राउट्स में ड्रग को डायरेक्ट मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर यानी कि हमारी मसल्स टिश्यू में इंजेक्ट होती है ड्रग। क्या एडवांटेज है इनका, भी फास्टर होता है इनका एक्शन। ओरल राउट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है फास्ट हो करती है। ड्रग इज एब्जॉर्ब क्विकली, यानी कि हमारी बॉडी में जल्दी से हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। यूजफुल फॉर लॉन्ग एक्टिंग ऑफ ड्रग, यानी कि लॉन्ग एक्शन शो करती है, यानी कि लंबे टाइम तक अपना ड्रग हमारा अगर इसका एक्शन चाहिए तो हम आईएम दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या आता है, रिस्क ऑफ टिश्यू एंड नर्व इंजरी। कभी कभी क्या होता है, हमारा आईएम राउट से मेडिसिन देने पर कभी कभी हमारे टिश्यूज में इंजरी वगैरह हो जा सकती है। इंजेक्शन इज पेनफुल, इंजेक्शन पेनफुल होते हैं और ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है इनमें भी। फिर आता है सबकुटेनस राउट। सबकुटेनस राउट्स में ड्रग को स्किन के नीचे, यानी कि सबकुटेनस टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन होते हैं ना, वो सबकुटेनस राउट्स में हमारे दिए जाते हैं। क्या एडवांटेज होती है, ड्रग स्लोली एंड कंटिन्यूसली वर्क, या ड्रग क्या होती है, स्लोली हमारी इंजेक्ट होती है, इसमें बॉडी में स्लोली डिजोल्व होएगी और लंबे टाइम तक हमारा वर्क करती है। उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, थोड़े लंबे टाइम तक रहता है। कैन बी सेल्फ मेडिकेशन, खुद से भी हम इसे ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर वगैरह की गाइडेंस के बाद, वो तुम्हें गाइड कर दे उसके बाद ही हम खुद से इसे ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो डायबिटीज वगैरह के पेशेंट हैं तो वो इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन घर पे खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ट्रेंड कर दें डॉक्टर तब उसके बाद ही, बिना ट्रेंड लिए, उनसे बिना एडवाइस लिए नहीं लेना। इजी टू गिव, लेने में इजी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी गिवन, इसके द्वारा भी थोड़ी स्मॉल अमाउंट ही दी जा सकती है। स्लो एक्शन होता है इनका। इंजेक्शन कैन बी पेनफुल, इंजेक्शन पेनफुल हो सकते हैं। इंट्राडर्मल मीन्स इस राउट में ड्रग की स्किन के ऊपर लेयर, यानी कि जो हमारी डर्मिस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होंगे, ओनली स्मॉल डोज ही इसमें भी दे सकते हैं, इसकी रिक्वायर्ड होती है इसमें। यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक इफेक्ट, यानी कि हमारे किसी टेस्ट का डायग्नोस्ट वगैरह करने के लिए इस राउट्स को मोस्टली यूज करते हैं, इस राउट्स द्वारा करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है हमारा, मे कोज रेडनेस और इरिटेशन एट द इंजेक्शन साइट, जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया है कभी कभी वहां पर इरिटेशन, खुजली वगैरह या फिर रेडनेस हो सकती है। स्लो एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है इसका, स्लो होता है। अब एक ये है, ये इसे समझना है। ये मान लो ये एक स्किन है हमारी, सबसे पहले नीचे क्या होगी हमारी मसल्स के ऊपर क्या हो गया, सबक्यूटेनस टिश्यू हो गए, उसके ऊपर होती है हमारी डर्मिस, और सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। तो अभी जो बताया था कि इंट्रामस्कुलर राउट में क्या होते हैं, हमारी मसल्स में इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये कौन से एंगल पे दिए जाते हैं, ये जरूर याद रखने वाली चीज है कि कौन सा इंजेक्शन कौन से एंगल पे हमारा लगाया जाता है। 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं 90 डिग्री के एंगल, क्योंकि क्या होता है ऐसे करके इंजेक्शन लगाया जाता है, सीधे करके, जैसे कि आपने देखोगे ऐसे पकड़ के ऐसे करके लगाते हैं, तो वो कौन सा होता है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री के एंगल पे। फिर आता है सबक्यूटेनस, यानी कि सबक्यूटेनस राउट में यदि इंजेक्शन देना है तो हमारे 45 डिग्री एंगल्स पर इंजेक्शन करके तब लगाया जाता है। इंट्रावीनस यानी कि वेन्स में इंजेक्शन देना है तो एंगल कौन सा होता है उसका, 25 एंगल। इंट्राडर्मल यानी कि 10 से 15 एंगल पर, यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के उससे नीचे वाली जो हल्की लेयर, नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर की तरफ ही ये लगा दिया जाता है ये इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री के कोण पर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो बीच बीच में रोककर नोट्स बना लेना। फिर
फिर इसके बाद आता है हमारा लोकल राउट। लोकल राउट मीन्स यानी कि जहाँ पे हमारे कोई दिक्कत है सीधा वहीं पे लगाना, उसे क्या बोलेंगे, लोकल राउट। जैसे मान लो हमारा सिर में दर्द था तो हमने थोड़ी दवाई से टैबलेट कैप्सूल हमने सिर पे लगाया नहीं ना, उसे हमने मुंह में खाया तब जाके उसमें हमारी डिजोल्व वगैरह हुई, उसके बाद उसने एक्शन शो करा। लोकल राउट्स क्या है, जहाँ जो चीज दिक्कत है, जहाँ वो परेशानी है वहीं पे मेडिसिन का यूज करना, उसे बोलते हैं लोकल राउट। लोकल राउट में ड्रग को सीधे उस साइड पर ही दिया जाता है जहाँ उसका इफेक्ट चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट आता है टॉपिकल राउट, यानी कि स्किन की सरफेस पर। जैसे मान ली स्किन है, इसके ऊपर की सरफेस पे क्या लगाया जाएगा, हमारा मेडिसिन लगे, जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पाउडर हो गया, लोशन से क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई अभी जलन होने लगे, रेडनेस होने लगे, तो हम क्या लगा लेंगे, क्रीम। तो हम क्रीम यही लगाएंगे जहां पर रेडनेस होगी। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। पेनलेस मेथड है, यानी कि कोई दर्द नहीं होता है, हम स्किन वगैरह कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं, लगाने में भी इजी टू यूज। डायरेक्ट एक्शन ऑफ अफेक्टेड एरिया, यानी कि डायरेक्ट एक्ट करती है अपने जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पर अफेक्ट करेगी। कोज लेस साइड इफेक्ट, क्योंकि हमारे कहते हैं ब्लड में ये अब्जॉर्ब भी नहीं होती, कम होती है, क्योंकि स्किन के ऊपर अप्लाइड की जा रही है, तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मे कोज स्किन इरिटेशन, यानी कि जो स्किन पर लगा रहे हैं तो कभी कभी स्किन इरिटेशन कोज कर सकते हैं, कोई क्रीम, कोई ऑइंटमेंट, कुछ भी। नॉट यूजफुल फॉर डीप इन्फेक्शन, यानी कि मान लो कि स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे ऊपरी लेयर पर ही एब्जॉर्ब होती है, लोकल एक्शन के लिए यूज की जाती है, ज्यादा नीचे इसका इफेक्ट शो नहीं होता है। ड्रग एब्जॉर्ब स्लो, ड्रग जो होती है बहुत स्लो एब्जॉर्ब होती है। फिर आता है हमारा बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज में क्या लिखेंगे, ड्रग को बॉडी की कैविटी में दिया जाता है। जैसे कि मान लो आई क्या है कैविटी, उसमें क्या आंखों में क्या था, आई ड्रॉप दी जाती है, ईयर कैविटी में ईयर ड्रॉप्स, वजाइनल कैविटी में वजाइनल टैबलेट्स आती है, क्रीम्स आते हैं, यूज किए जाते हैं। रेक्टल कैविटी में सपोजिटरी जो भी पीछे बताया था, नेजल कैविटीज में नेजल ड्रॉप्स, स्प्रेज आते हैं, ठीक है। उनके क्या एडवांटेज है, डायरेक्ट एक्ट, ड्रग जो होती है डायरेक्टली एक्ट करती है हमारे साइट पे, यानी कि जहाँ पे हमें एक्शन चाहिए वहां पे हम अपना शो करती है। गिव क्विक लोकल इफेक्ट, यानी कि लोकल इफेक्ट देती है बहुत जल्दी, क्योंकि जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है वहीं पे हम लगा रहे हैं तो एक्शन भी जल्दी दे देती है। साइड इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट ऑन द होल कैविटी, यानी कि पूरी इसके जो होते हैं हमारे पूरी बॉडी होल कैविटी पे जो होते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसके बाद आता है इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू अप्लाई समटाइम्स, कभी कभी क्या हो जाता है अप्लाई करने में जो होता है थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग, सभी ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है। मे कॉज इरिटेशन, कभी कभी जहाँ पे हमने लगाई है इरिटेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड उसके राउट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट टॉपिक भी हम बहुत जल्द उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। सारी वीडियोस आपको अपलोड की जाएंगी, सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे करके, बहुत इजी लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि डी फार्मेस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि टोटल इंग्लिश में पढ़ना, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाया जाएगा, मिक्स नोट्स, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, बाय, टेक केयर।